रहमल्लाह मन करल फातिहा। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन व खातमिन नबिय्यीन व अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मुंतखबीन अल मज़लूमीन। सय्यम इब्न अम्मिही काला फ़ी शानिह नादे अलियन मज़हर अल अजाइब तजदहो न लका फ़िन नवाइब कुल्ला हम्मी व गम्मिन सयंजली बेअज़मतिक या अल्लाह व बिनुबुव्वतिक या मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम व बिवलायतिक अली इब्न अबी तालिब अदरिकनी 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 फ़ी सबीलिल्लाह या ज़हरा बिहक़्क़िल हुसैन अदरिकीनी 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 फ़ी सबीलिल्लाह या साहिबल असर व ज़मान बिहक़्क़े हुसैन अलैहिस्सलाम अदरिकनी 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 फ़ी सबीलिल्लाह या हकमु या हकमु या हकमु या हकीम या काशिफ़ल करबे अन वजहिल हुसैन इक्शिफ़ करबी बिहक़्क़े अख़ीकल हुसैन या काशिफ़ल करबे अन वजहिल हुसैन इक्शिफ़ करबी बिहक़्क़े अख़ीकल हुसैन या काशिफ़ल करबे अन वजहिल हुसैन इक्शिफ़ करबी बिहक़्क़े अख़ीकल हुसैन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना अव्वला बैतिन वुज़िअ लिन्नास लल्लज़ी बिबक्का मुबारकन व हुदल लिल आलमीन। मिल के बुलंदतर दरूद पढ़ो मोहम्मद और आले मोहम्मद की ज़ात आली। बरदरानी मानी, दुआ है मालिक किबरिया हम सब की इस इबादत को अपनी बारगाह आलिया में कबूल मंजूर फरमाए। सारे हाथ उठाओ, दुआ इबादत का मुहासल होती। जो हजात, जो आरजुएं, जो उम्मीदें आले मोहम्मद से वाबस्ता करके हम सारे के सारे इस मजलिस में आए, सदका हुसैन इब्न अली की इज्जत का मालिक हम सब की हजात को पूरा फरमाए। बानियान का किया हुआ खर्च, मावनीन का किया हुआ तावन मालिक अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमा। परेशान हाल मोमिनीन की परेशानियां दूर फरमा। तंगदस्त मोमिनीन को रिज़्क़ वसी अता फरमा। मालिक तुझे मौला अली अकबर अलैहिस्सलाम की जवानी का वास्ता, मौला अली असगर अलैहिस्सलाम की प्यास का वास्ता, मखदूम आलिया फ़ाते शाम जनाब ज़ैनब कुबरा की लुटी हुई चादर का वास्ता। जुल्म बर्दाश्त नहीं होते, वार से हक इमाम ज़माना का ज़हूर फरमा, आखिरी हुज्जत का ज़हूर फरमा। मेरा अल्लाह जो इमाम पर्दे में बैठ के हर रोज़ सुबह और शाम पानी रो के नहीं, खून रो के तेरी बारगाह में इल्तिजा कर रहे हैं, अल्लाह इजाज़त तो दे ताकि जाके उन बगैर तुझसे पूछूं तो सही किस जुर्म में मेरी दादी को बाजार, किस जुर्म में मेरी दादी को दरबार भराए। मेरा अल्लाह उस इमाम को इज़्न ज़हूर अता फरमा। वार से कुल्ले कायनात, वार से खून हुसैन इब्न अली इमाम ज़माना का ज़हूर फरमा, वार से हक का ज़हूर फरमा। मिल के बुलंदतर दरूद पढ़ो मोहम्मद और आले मोहम्मद की ज़ात आली। गुजारिश है ये पीछे बैठे हो, मोहब्बत भरी सलवात पढ़ के थोड़ा सा ये करीब आ जाए। अगर ये
सारे के सारे ताकि एक माहौल बन जाए। कुछ सौण ते अगर बैठे है तो यदी आवाज़ थोड़ी जी ज़्यादा करे। सलवात पढ़ो मोहम्मद और आले मोहम्मद की ज़ात। दामने वक़्त में गुंजाइश कुछ इस तरह ही रह गई। अल्लाह की ज़ात ने अपने साथ एक घर की निस्बत दी जिसको पूरी कायनात बैतुल्लाह के नाम से याद करती है। फ़ज़ाइल उस घर के बहुत ज़्यादा हैं। चंद मिनट एक राज पेश करना। उस घर के फ़ज़ाइल ही बड़े हैं। अल्लाह कुरान बना रहा है उस घर की हर अदा को। कुरान है ना, इन्ना अव्वला बैतिन वुज़िअ लिन्नासि लल्लज़ी बिबक्का। अल्लाह कह रहा है वो घर है जो पहला सबसे दुनिया के लिए जाहिर किया गया, वो मक्का में है क्या मुबारक, बरकत वाला है। हुदल लिल आलमीन, आलमीन के लिए हदायत है। फीहे आयातुन बय्यिनातुन, अल्लाह कह रहा है मेरे घर में खुल्लम खुली कुछ निशानियां हैं। मेरे घर में अल्लाह कह रहा है फीहे आयातुन बय्यिनातुन, मेरे घर में खुल्लम खुलियां, एक आयात नहीं, आयात निशानियां हैं। उलमाए इस्लाम को चैलेंज है, काबे का गिलाफ उठा के ज़माने को दिखाओ तो सी वो निशानियां हैं कौन सी। काबे का गिलाफ उठा के ज़माने को दिखाओ। अल्लाह कह रहा है वहाँ पर मेरी कुछ आयात खुल्लम खुली हैं। काबे के पास चलते हैं, काबे का गिलाफ उठा के सिर्फ ज़माने को दिखा देते हैं। काबे के चारों तरफ चक्कर लगा के तवाफ़ करने वालों, तुमने तवाफ़ किया काबे का बाहर से, अली की माँ ने तवाफ़ किया काबे के अंदर से। हर लफ्ज़ का जिम्मेदार हूँ, हर लफ्ज़ का। नसीब का चक्कर है, तवाफ नहीं। काबा में आके भी जो न जाने तेरा मकाम, वो दोस्ती कहाँ का मुसलमान है या अली। माशाअल्लाह, तो जो है या नहीं। अली मौला की वालदा जनाब फातिमा बिनते असद सलामुल्लाह अलैह अपने घर में मुतमाइन बैठी थी। अपने घर में मुतमाइन बैठी थी। खुदा की कसम, अल्लाह ने जिब्राइल को वही दे के नाजिल किया। हुण जेड़े गल नूं कोई समझदे हो उहदे वास्ते जुमला बोल रहा। जिब्राइल वही लेके आया, आया अली की वालिदा के पास, आया अली की वालदा के पास। वालदा थी कहां? इमरान के घर में। रहमान का नुमाइंदा इमरान के दरवाजे पे रुक गया, दरवाजे पे रुका, अंदर नहीं गया, क्योंकि दरवाजे पे रुकता वहां है जहां अंदर फातिमा होती है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। रुकता वहां है अंदर जहां फातिमा होती हैं। अल्लाह जाने किसी का ज़हन किस ज़ाविये से सोचेगा। कोई अंदर ईसा की मां मरियम तो नहीं थी कि बशर की शक्ल बन के अंदर चला जाता। ईसा की मां कोई मरियम तो नहीं थी ना, क्योंकि कुरान है
कुरान के बाहर नहीं, कुरान कहता है। अल्लाह की जात इरशाद फरमा रही है सूरह मरियम में, फा अरसलना इलैहा रूहना फतमस्सला बशरन सविया, हमने जिब्राइल को मरियम के पास भेजा, वो बिल्कुल बशर की शक्ल बन के चला गया। किसकी शक्ल बन के? कौन गया? बिल्कुल शक्ल किसकी? कुरान है तमस्सला बशरन। तमस्सल का माना है जहां पे हकीकत और हो, कोई आर्जी लिबास पहना दिया जाए। जिब्राइल लिबास बशरियत की शक्ल में कहां गया है? मरियम के पास। मरियम है कहां? अल्लाह के घर में। अल्लाह के घर में मरियम है सजदे में, सर उठाया तो सामने एक बशर देखा। ऐ ते मरियम ना अल्लाह के घर में थी ना, जब सर उठाया तो देखा ना कोई बशर है, पहचान नहीं सकी। पहचान घबरा गई, लेकिन इतना जानती है जो बंद रास्तों से आया है कोई आम नहीं। लेकिन ये नहीं पहचान सकी ये है कौन। क्यों? अगर पहचान जाती आगे वाले जुमले कभी भी कुरान में ना आते। देख कर कहते आउज़ु बिर्रहमान मिनका इन कुंत तकिया, तुझसे पनाह चाहती हूं अगर तू परहेजगार है। अगर मरियम को पता होता ये जिब्राइल है तो कभी भी पनाह ना मांगती। कभी भी पनाह। मरियम का पनाह मांगना इस बात की दलील है, मरियम लिबासे बशरियत में जिब्राइल को नहीं पहचान सकी। अल्लाह वास्ते जागना, दिन के दिलों में अली बसता है। लिबासे बशरियत में मरियम जिब्राइल को नहीं पहचान सकी। मरियम है कौन? तैयबा भी है, ताहिरा भी है, सदीका भी है, मासूमा भी है, बतूल भी है, अल्लाह के घर में जिंदगी गुजार रही है। मुल्ला ने जन्नत सुनाई है, देखी नहीं। मरियम ने जन्नत के खाने जमीन पे बैठ के मंगवा लिए हैं। मैं कहा करता हूं अगर मरियम जैसी ताहिरा सदीका मासूमा होकर लिबासे बशरियत में जिब्रील को नहीं पहचान सकी तो सदका खाने वाला मुल्ला और उस्ताद जबरील को लिबासे बशरियत में कैसे पहचान सकेगा? लेकिन सोचने की बात सिर्फ ये, लिबासे बशरियत में जिसके पास डायरेक्ट चला जाए उसको मरियम कहते हैं, जिसके दरवाजे पे रुक जाए उसे बतूल कहते हैं। ओहो, जिसके दरवाजे पे जिब्राइल रुक जाए। जिब्राइल नाजल हुआ, अल्लाह ने नाजल किया, कहा फातिमा बिनते असद के दरवाजे पे जा, रुक गया। अली की मां वैसे नहीं आई, ये नहीं कि अली की मां को शौक था, नहीं, खुदा की कसम नहीं, जिम्मेदारी से कह रहा हूं। जिब्राइल आया। देखो अब सादा लोगों को परेशान करने के लिए ये मुल्ला इज़म लोग, सदका खाने वाली कौम परेशान पता कहां से करती? जनाब मौलवी साहब आपके पड़ गए थे, कभी औरत के पास भी वही नाजल हुई है? वही तो होती है सिर्फ जिब्राइल पे, सिर्फ नबी पे, और नबी मर्द हो तो तब। मोनस के पास नहीं आता, मुज़क्कर के पास आता है। जब ये कहे उसी वक्त कहना मुल्ला अली के बुग़्ज़ में कुरान न छोड़, कुरान तो पढ़ना। जिस मरियम को अल्लाह के घर से निकालना था उसके पास आ गया, जिसको बुलाना था उसके पास नहीं आ सकता।
जिस मरियम को निकालना था, मरियम भी तो औरत थी ना, नबी तो नहीं थी है। अल्लाह जिब्राइल ने आकर कहा क्या, जब ईसा अलैहिस्सलाम के ज़हूर का टाइम हुआ, एक जुमला बोला, हम एक जुमले की हद तक पढ़ते रहते हैं, कभी उसकी तरफ गौर नहीं किया। आज उसकी तरफ थोड़ा सा गौर करें आप। जिब्राइल कह रहा है मरियम निकलो। क्यों निकलो? ये इबादत खाना है। ये जच्चा खाना। भाई यहां तक हम फजाइल पढ़ते है, कुरान अल्लाह ने बिल्कुल यही जुमले फरमाए कि ये इबादत खाना है, जच्चा खाना नहीं। आज फातिमा बिनते असद को कह रहा है जल्दी कर, इमरान का घर छोड़ मेरे घर में आ। जब जिब्रील कह रहा था ना, तो फातिमा बिनते असद के सेहन में तारीख सारी थी, आलिमा थी, आलिमा थी, जानती थी मरियम को क्या कह के निकाला था। आज जब कहा ना अल्लाह कह रहा मेरे घर में आ, फातिमा बिनते असद कहती है क्या वो सच्चा खाना बन गया? ओहो, क्या वो? क्योंकि उस वक्त तो उन्हें ये इल्लत पेश की थी कि ये सच्चा खाना है, ये इजाचा खाना नहीं, ये इबादत खाना है। निकल, ये इबादत खाना है, सच्चा खाना नहीं। आज मुझे क्यों बुला रहा है? कहा जमाने को बताना है दुनिया और किसी से मुखालफत नहीं करेगी, सिर्फ और सिर्फ अली से मुखालफत करेगी। मैं इसलिए अली को अपने घर में बुला के जगह दे के जमाने को बता रहा हूं, अली का दुनिया में आना भी इबादत है। जिनका जच्चा होता है उनको निकाल देते हैं, जिनका आना इबादत होता है उनको हम घर में बुला लेते। फातिमा बिनते असद ने कहा जिब्राइल मैं नहीं जाऊंगी, मुझे भी मरियम की तरह दबा लगाना है। मेरा तो इमरान का घर है, मेरा तो घर है, मैं नहीं जाऊंगी। इत्थे भी मुल्ला कहता है बाद विच सवालात उठते ने ना, वेखो जी जिब्राइल आया तो अल्लाह का नुमाइंदा आया तो मरी फातिमा बिनते असद आखदी मैं जाना ही नहीं। वो कुछ नाज होंदे ने। अगर मूसा नबी आए हुए फरिश्ते को रूह कब्ज करने से पहले थप्पड़ मार के पीछे भेज सकता है, तो अली की मां भी कह सकती है चला जा, मैंने नहीं जाना। मूसा की फिर दूर की बात है, ये तो राज उस दिन खुला था जब फिजा ने जिब्राइल को कहा था रोक। अगर फिजा इनकी कनीज जिब्रील को दरवाजे पे रोक सकती है तो अली की मां क्यों नहीं रोक सकती? वो जो है या नहीं। लेकिन तारीख के जुमले ये, अपना राज नाश मनवाया, जिब्राइल वापस गया। खालक फातिमा बिनते असद कहती है नहीं जाऊंगी। इल्लत क्या पेश करती है कि पहले मरियम को निकाला था, अब मुझे भी दबा लगाना है। अल्लाह ने कहा जिब्राइल जा फातिमा बिनते असद को कह दे तेरा रहमान अल्लाह कह रहा है आ, अगर तेरे आने पे घर में दर ना बना दूं तो मुझे रहमान ना कहना। तो जो है या नहीं। फातिमा बिनते असद चली। भाई बात मैंने मरकजी आगे की करनी। फातिमा बिनते असद आई, दर बना, अंदर गई। फातिमा बिनते असद ने अंदर से तवाफ किया। आय हाय, काबे का अंदर से तवाफ। पहला तवाफ दीवार के साथ,
दूसरा चक्कर क्लोज, तीसरा चक्कर उससे क्लोज, सातवां चक्कर था कि जोफे काबा था। फातिमा बिनते असद फरमाती हैं, अली की वालिदा मोहतरमा फरमाती, जैसे मैं जोफे काबा पे पहुंची, मैं बैठी, मैं लेटी, मुझे नींद आ गई। अगर ये जुमले ना हो जो चोर की सजा वो मेरी। फातिमा बिनते असद फरमाती है, मैं सो गई। कहां सोई? जोफे काबा में। कहां सोई? काबे के अंदर। जिसकी मां काबे के अंदर सोए उसी का हक बनता है वो रसूल के बिस्तर पर भी सोए। आय हाय हाय, अल्लाह अकबर। जिसकी मां जोफे काबा में सोए उसी बेटे को हक बनता है वो रसूल के बिस्तर पे सोए। तो जो है या नहीं, फातिमा बिनते असद बिल्कुल सो गई। जो तारीख की लफ्ज़ें हैं, फातिमा बिनते असद खुद राविया फरमाती है, जब मुझ पे नींद पूरी तरह छा गई, मैं सो गई। फरमाती है, आंख का खुलना था कि मैंने देखा मेरे पहलू में बच्चा सजदा कर रहा। आवाज कोई नहीं, तो जो है या नहीं। अली की वालिदा फरमाती है, मेरा बच्चा क्या कर रहा था? सजदा। मेरी आंख खुली, बच्चा सजदे में था, बच्चा सजदे में था। लेकिन अभी तक ताज्जुब नहीं। जागना है जो मेहनत करके आया हूं, जो आले मोहम्मद के दर से भीख मांग के आया हूं। अली की वालिदा फरमाती हैं, जिब्राइल आया, मेरे लिए काबिल हैरत नहीं। मैं घर से निकली, काबिल हैरत नहीं। मैं अल्लाह के घर में गई, मेरे लिए काबिल हैरत। मैंने काबे का तवाफ किया, मेरे लिए काबिल हैरत नहीं। काबे में दर बना, काबिल हैरत नहीं। अंदर जाके तवाफ किया, काबिल हैरत नहीं। नींद आ गई, काबिल हैरत नहीं। आंख खुली, बच्चे को देखा, काबिल हैरत नहीं। बच्चा सजदा कर रहा है, काबिल हैरत नहीं। जिसके दिल में अली बसता है, खुदा की कसम तारीख के जुमले ये मिलते हैं। अली की मां कहती है, उस वक्त मैं हैरान हो गई, मैंने देखा काबा मेरे बच्चे को सजदा कर रहा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मैंने देखा कि काबा मेरे बच्चे को, काबा मेरे सजदे बच्चे को, झुकना नहीं माना करना, सजदा कर रहा। क्योंकि मुल्ला की लड़ाई सजदे पे है, शैतान भागता ही सजदे से है। ए चुकले वाली गल्लां करदे रहो ना, ये चुप रहन दे। आखिए ना जाके कब्र ते सजदा कीता है, ला हौला वला कुव्वता। तो जो है जे ए साडे अपने जिन्होंने असी अपने समझ बैठे, तो जो है जे या नहीं है। सजदा नहीं, सजदा नहीं जायज। सजदा सिर्फ अल्लाह को है। या तो अली की मां का फरमान झूठा कर, हाँ? अली की मां कह रही है काबा किसे सजदा कर रहा है। ए तुसी मैं सजदे विच असी की पढ़ने आ, ए जेड़े नमाज़ां हुण पढ़ के आए हैं, कुछ पढ़ के आ गए हो ना, कुछ पढ़ के टुर गए। अजान एक पैगाम है। पैगाम किस दा? जिक्र दा। जेड़ा बंदा बैठे ही पहला जिक्र विच होवे, थोड़ा जा। लेकिन बात मैं आगे की कर रहा, तुम और मैं सजदे में क्या पढ़ते हैं? सुबहान रब्बी। नहीं, ऐथे मार खा गए हो, मार खा। जेड़े पढ़ते हो ना सुबहान रब्बी याला अला, वो अपनी याला ठीक कर लो।
ए याला नहीं जे, खुदा दी कसम नमाज बातिल हो जाती, ठीक करनी है। सुबहान रब्बी यल आला, एक अली है एक आला है। सुबहान रब्बी यल आला, जेड़ा ते ए पढ़दा ओदी ते नमाज है ठीक। तो जो है जे या नहीं, जेड़ा अली तू आला बनांदा है ना ओदी नमाज ते ठीक है, ते जेड़ा याला अला कर देंदा ओ याला याला कर देंदा है। तो जो है जे या नहीं, तबलीग दा हक है ना, कुछ चीज़ां दसन वालियां ने। सुबहान रब्बी यल आला व बिहम्दे, यही सजदे में पढ़ते हैं, यही हुक्म है ना पढ़ने का। अब मुझ पे सवाल कर कि फातिमा बिनते असद कह रही है काबे ने मेरे बच्चे को सजदा किया। फातिमा बिनते असद सुनाओ तो सही, काबे ने तस्बीह कौन सी पढ़ी? काबे ने तस्बीह कौन सी पढ़ी? जो कुछ अली की वालिदा का फरमान है, फरमाती हैं काबा सजदे में गिर के मेरे बेटे को मुखातब करके कह रहा था अंता इमामी अना अब्दो का, अंता इमामी अना अब्दो का, तू मेरा इमाम है मैं तेरा गुलाम हूं, तू मेरा इमाम है मैं तेरा गुलाम हूं। अंता इमामी अना अब्दो का, काबा कह रहा था मैं, तू मेरा इमाम है मैं तेरा, तू मेरा इमाम है मैं तेरा गुलाम हूं, तू मेरा इमाम है मैं तेरा गुलाम हूं। अल्लाह वास्ते जागना। फातिमा बिनते असद फरमाती हैं उस वक्त मैं और हैरान हो गई कि जब काबे का सजदा मुकम्मल हुआ, काबा अपनी बुनियादों पे फिर कायम हुआ, मेरे बेटे ने अपनी जबान को मुतहर्रिक किया, काबे को मुखातब करके कहता काबा आज तूने मुझे सजदा किया है, मैं वादा करता हूं इसकी जजा ये है कि कायनात तुझे सजदा करेगी। अली कह रहे हैं तूने मुझे सजदा किया, इसकी जजा ये है कि कायनात पूरी पूरी कायनात तुझे सजदा न करे तो मुझे अली ना कहना। काबा क्या दावा कर रहा है? अंता इमामी अना अब्दो का, तू मेरा इमाम है मैं तेरा गुलाम हूं। अली क्या कह रहे हैं? तूने आज मुझे किया है सजदा, कायनात अगर तेरी तरफ रुख करके सजदा ना करे मुझे अली ना कहना। काबा दावा कर रहा है गुलामी का, अली कह रहे हैं कायनात तुझे सजदा करेगी। फिर तेरी समझ में ना आ गया कि ये कितने लजपाल हैं, कायनात को अपने गुलाम के दर पे झुका देते हैं। ओहो ओहो, कायनात को अपने गुलाम के दरवाजे पे जाओ, मुल्ला इज़्म जितना भी है, मैं ज़मीर नकवी का चैलेंज है, आज पूरे 72 फिरकू के उलमा इकट्ठे होकर अपनी नमाज से काबे को हटा के देखो। जिस फिरके से भी तेरा ताल्लुक है, तेरा अकीदा है कि जब तक काबे का रुख ना हो नमाज, नमाज जब तक काबे का रुख ना हो सजदा। तो जो है जे
अब मैं जिस लिए जी रहा हूं, जिसके लिए मैंने जिंदगी मांगी है, वो जुमला मैं दलील के साथ जमाने के सामने रख रहा हूं। ओ बंदे खुदा, अगर तेरी नमाज में अली का गुलाम ना आए तो तेरी नमाज बातिल होती है। अगर इमाम ना आए फिर नमाज कबूल कैसे? काबा मेरे अली का गुलाम है, काबा मेरे अली का नौकर है। काबे को फख्र है अली का नौकर होने पे। तो जो है या नहीं? अली से ना झगड़। अगर नमाज पढ़ता है रहमान की, फिर वो रहमान वाली नमाज अली के जिक्र से बुलंद होती है। अगर नमाज पढ़ता है शैतान की, वो फिर अली के जिक्र से बातिल होती। तो जो है या नहीं? अगर अल्लाह से अजर लेना है, अल्लाह से, फिर नमाज में अली अली कर। हाँ, नमाज में अली अली झगड़ा ना कर, अली नाल बुग़्ज़ ना कर। खुदा दी कसम 12वें दा ज़ोहर होण दिओ, 12वें दे ज़ोहर दे वक़्त बड़े बड़े मोमन दावा जड़े करते ने, बड़े असी बड़े बड़े मनतादार आ, कई मंजिलों ते जाके मौला का साथ छड़ दिया जाना। जड़े 313 बचने ने ना, ये वो आखिरी मंजिल है, ये आखिरी मंजिल है। पहली आवाज काबे तू बिल्कुल वही दर बनेगा 13 रजब होवेगी। बिल्कुल यही जुमले तारीख ने लिखे, 13 रजब होगी, जुमे का दिन होगा। जो पहले अली के आने पे दर बना था, फिर वही दर बनेगा। अंदर से नरजस का बेटा ज़हूर पजीर होगा, सर पे अमामा रसूल का, अबा रसूल की, कबा रसूल की, लिबास रसूल का, तलवार अली की, अलम अब्बास का। ओहो, दीवारे काबा के साथ लग जाएगा तेरा मेरा इमाम, तेरे मेरे इमाम दीवारे काबा के साथ लग के खुतबा देंगे, खुतबा देंगे। और उस खुतबे को जमाने का हर बंदा जहां कहीं है अपनी अपनी जुबान में सुनेगा और समझेगा। तेरा इमाम साफ लफ्जों में कह रहा होगा, जिसने आदम का इल्म देखना, नूह का इल्म देखना, सारे अंबिया के सफात बोले जाएंगे, टाइम में गुंजाइश नहीं। जहां तक आ जाएगा जिसने अली की शुजाअत देखनी हो, हसन का हुस्न देखना हो, हुसैन का सबर देखना हो, ज़ैनुल आबिदीन की इबादत देखनी हो, बाकर का इल्म देखना हो, सादक की सदाकत देखनी हो, काज़म की काज़मियत को देखना हो, नकी की नकावत को देखना हो, तकी की तकावत को देखना हो, हसन अस्करी के अस्कर को देखना हो, वो किसी ना देखे, आकर मुझे देख ले, सारे नजर आ जाए। अल्लाह वास्ते अली से दुश्मनी ना कर। अली मौला से अगर तेरी दुश्मनी है, कोई बंदे मौला के साथ जब बास देंगे लब्बैक, जी अज भी लब्बैक या हुसैन का एक नारा है, ये नारा दिलों में घट निकलता है, इथों ते हैं लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, सानू मुर्दियां दी कीमत लभ जाए, लब्बैक या हुसैन। असी अपना खानदार सारा लंदन में सेट कर लीए, लब्बैक या हुसैन। ये गल्लां उंज नहीं, ये होया ये होंदा पिया। खून शिया दा वेचिया जांदा है, मरण तो बाद भी सौदेबाजियां कीतियां जांदियां ते ना कि ये लब्बैक या।
काश ये लब्बैक या हुसैन इंज निकले जिवें हबीब कढ़िया है, जिंज होर कढ़िया, जिंज फिजा कढ़िया। और जिन्हों ने लब्बैक आख के ना, फिजा ने लब्बैक आख्या ना, फिजा ने बादशाही ला दी है। बादशाही दे उत्ते कुर्सी दे उत्ते जुत्ती रख के आ गई है गल या नहीं। और लब्बैक या हुसैन आख के दुनिया दियां बादशाहियां नहीं लई दियां। लब्बैक या हुसैन आख के बादशाहियां कुर्बान करी दियां ने। लब्बैक या हुसैन वो आखे जेड़ा पुत्र लैके खड़े होवे हुसैन दे नां ते कुर्बान करन वाला, ते जिदे अपने पुत्र लंदन ते अमरीका विच बैठे होण ते आवाम दे पुत्र गलियां ते बाजारां विच ते सड़कां विच खलवा के आखदा होवे लब्बैक या हुसैन, वो फराड है। वो लब्बैक या हुसैन नहीं। तुहानू चा मैं आखां भाई जी सड़क ते आओ लब्बैक या हुसैन, गोलियां पियां वजदियां ने लब्बैक या हुसैन, अपने पुत्र भी ले आवो, अपने पुत्रां नू आखा पुत्र उत्थे अमरीका ही रहना ही। कोई फराड ते है ही है ना, तो वजो है जे या नहीं, आ कदी सोचिया जे? बादशाहियां इन्हां लब्बैक हुसैन नाल या हुसैन दे नाल जिन्हां बादशाहियां लईयां ने वो यजीदी बने ने, जिन्हां कुर्बान कीतियां ने बादशाहियां का या फिजा बनी है या होर बने हैं। तो जो है जे या नहीं, बस दुनिया नहीं समझी आले मोहम्मद का मकाम क्या है। आज 25 की रात है, आज के हिस्से का मसाइब मेरे भाई बाद में उनका हक बनता है, उनके हवाले। लेकिन मेरी दुआ है हर बंदे को अल्लाह मौला रजा के दर पे ले जाए। यार तेरे पास कुछ है या नहीं है, खर्च करके जा, ये दुनिया पे खर्च ना कर। जन्नत का तलबगार तो है तू, लेकिन ये दुनिया में जन्नत इनके दर हैं। कभी गिरेबान में सोच मैं इस दर पे कितनी बार गया। सफर करके जा, खर्च करके जा। खुदा की कसम जब मौला रजा के दर पे जाए ना, जो गए हो गवाही दोगे। जब हरम में दाखिल होना होता है ना, आज भी निजाम लगता है किसी बादशाह का निजाम चल रहा है। सेहन बड़े बड़े, निगहबान, दरवाजों पे नौकर बड़े बड़े। अंदर दरवाजों पे जाएं तो सोना, गुंबद पे सोना, 80 टन सोना मौला के हरम में लगा हुआ है। दरवाजों पे सोना, हर जगह पे सोना। पहला जुमला जाके जरी पे सलाम करना, अस्सलाम अलैका या गरीब अल गुरब। और गरीबों का गरीब मेरा तुझ पे सलाम। ये लक़ब तेरा मेरे मौला को किसी और ने नहीं दिया, ये मौला ने खुद अपने लिए खुद चुना था। पता है किस वक्त? जब 25 रजब को शायद को जुमला अगर समझ गया ना, पूरी रात रोने के लिए काफी हो। आज रात मामूली रात नहीं, खुदा की कसम मेहनत करता हूं घरों में जाके सोना नहीं। तो घर में सोएगा, नबी की बेटी आज पुले बगदाद पे रो रही। आज शबे अशूर से ये दिन कम नहीं है, ये रात कम नहीं है। जुमला कह रहा हूं, पहला दर्द बड़ा। ये मुसलमानों ने 25 रजब की रात को, इस रात को तेरे मेरे इमाम मूसा काज़म का जनाजा पुले बगदाद पे रख के नहीं आए, ये बगैरत फेंक के आ गए। और काज़मी सादात का दरबार है, इनको पुरसा दे रहा हूं। ये बगैरत जनाजा मौला का रख के नहीं आए, सैयदादा ये बगैरत बेदर्दी से फेंक के आ गए। जब ये फेंक के आए हैं ना, तारीख के जुमले ये मिलते हैं। अभी भी इस बगैरत हाकम के दिल में बुग़्ज़े अली नहीं गया,
दुश्मनी नहीं गई। इस बगैरत ने सिपाही भेजे, जाओ मदीने में जो कुछ मूसा काज़म के घर में है वो लूट लाओ। जब ये बगैरत गए हैं ना लूटने के लिए, आगे मौला रजा निकले घर से बाहर, देखा तो बाप के कातिल चारों तरफ। हाकम का हुक्म है घर में तलाशी दे, जो कुछ है लूटना है। तेरा मौला देख कर कहते इतनी इजाजत दो, मेरी एक बहन नहीं 18 बहन है। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। शर्म नहीं करना यार, पुरसा दिल खोल के देना। तेरे मजहब में मातम जायज है, इसीलिए मजलिस का इत्माम हुआ है। अंदर गए मौला, अंदर जाके अपनी 18 बहनों को एक कमरे में इकट्ठा किया। इकट्ठा करके मौला बाहर निकले, कहा बहनें पर्दे में हो गई हैं, लूट लो। तारीख के जुमले ये मिलते हैं। ये सिपाही अंदर गए, पूरे घर की तलाशी ली, कुछ नहीं मिला। तारीख में जुमले ये लिखे हुए हैं, मेरी जबान इजाजत नहीं देती। बड़े गलत लफ्ज आके मौला को मुखातब करके कहते हैं जितना कीमती सामान था बहनों को दे के कमरे में बंद कर दिया, हमें कहता है घर लूट लो। तेरा मौला देख कर कहते इतना बताओ कैदियों के घरों में भी कभी कुछ हुआ? ये कहते हैं नहीं, उस वक्त तक नहीं जाएंगे जब तक इस कमरे में जो कुछ है वो नहीं लूटेंगे। जिन्होंने पूरी रात रोना है, मुसल्ले पे रोना है। खुदा की कसम मैंने तारीख के जुमले पढ़े हैं, उस वक्त तेरा मौला इतना मजबूर हो गया है, उनसे निकल के कमरे में जाके बहनों के कमरे का दर खोल के अपनी अबा उतार के जमीन पे बिछा के कहते हैं बहनों मैं वतन में गरीब हो गया, मेरे बाप के कातिल आ गए, जिसके पास जो कुछ है वो रख दो। अदादारों बहनों ने सब कुछ रखा, लेकिन ये सिपाही फिर भी नहीं रुके। पर्दे से गुजर जाता हूं, इन बगैरतों ने इस तरह मौला इमाम रजा के घर में लोटी डाली। तारीख कहती है उसके बाद जब तक रजा की बहनें जिंदा रही, 18 बहनें थी, एक चादर बच गई थी। जब नमाज का टाइम होता था 17 इंतजार में खड़ी हो जाती, एक चादर लेकर नमाज पढ़ती, फिर वो नमाज खत्म करके दूसरों को देती, दूसरी पढ़ती, तीसरी पढ़ती। अल्लाह वास्ते सैयदादो माफ करना, आखिरी जुमला कह रहा हूं। मैं कहा करता हूं रजा की बहनों, तुम्हारा बाबा मारा गया, बड़ा अरमान है। तुम्हारे भाई के पास बाप के कातिल लूटने आ गए, बड़ा अरमान है। उन्होंने लूट लिया, बड़ा अरमान है। लेकिन खुशकिस्मत हो फिर भी एक चादर तो बच गई ना। करबला में ज़ैनब 18 भाइयों की मुसाफिरा बहन इस तरह लूटी गई, बाजार में कहती चादर दो, मैं ज़ारा की बेटी